हेलो बच्चों, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, जो भारत माता का मंदिर यह है, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 में हुआ था। इनके पिता रामचरण गुप्त थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी साहित्य में उपेक्षिता नारियों जैसे उर्मिला, यशोधरा आदि पर अपनी लेखनी चलाई। इनकी कविता में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की व्यंजना की प्रमुखता के कारण इन्हें हिंदी संसार में राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य भी मनोनीत किया। 12 दिसंबर सन 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, द्वापर आदि हैं। इनकी जो कविता है भारत माता का मंदिर यह, चलिए उसको पढ़ते हैं। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा के असुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। तो यहाँ पे शिव का अर्थ जो है वो कल्याण है या मंगल है। प्रसाद, प्रसाद यानी प्रसन्नता या कृपा। व्यवधान मतलब बाधा या रुकावट। सुलभ का मतलब है आसानी से उपलब्ध। भव का अर्थ होता है संसार। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि इसमें भारत की जो गौरवशाली रूप है उनका, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसका गुणगान करते हुए कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, यह भारत माता का मंदिर है, अर्थात यह भारत देश है। यहाँ पे सभी के साथ समता का यानी समानता का व्यवहार होता है, संवाद होता है यानी बातचीत होती है। मतलब सभी के साथ समानता की जाती है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर सभी का कल्याण होता है और यहाँ पे भारत माता के मंदिर में सभी पर भारत माता की कृपा होती है, अर्थात भारत में सभी सुखपूर्वक रहते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ पे भारत माता की इस मंदिर में किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय का कोई भी भेदभाव या बाधा नहीं है। यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि सभी जाति धर्मों और संप्रदायों का यहाँ पे आदर, सम्मान और स्वागत होता है। यहाँ पे किसी के भी साथ बुराई नहीं होती है, मतलब कहने का ये है किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ पर चाहे वो राम हो, चाहे रहीम, चाहे बुद्ध, चाहे ईसा, अर्थात कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी के लिए एक स्थान है। ये सुलभ स्थान है जहाँ पे सभी लोगों का ध्यान किया जाता है, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी संप्रदायों का सम्मान किया जाता है। और भारत माता का ही एकमात्र ये मंदिर है जहाँ पे संसार की सभी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के गुण और गौरव का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जहाँ पे उनके गुणों का भी बखान होता है। ऐसा नहीं है केवल भारत में जो भारत के संप्रदाय हैं उन्हीं पर उनका ही गुण गौरव का बखान किया जाए, उन्हीं के बारे में यहाँ के निवासियों को बताया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में सभी धर्म और संप्रदायों का सम्मान बराबर होता है। इसका जो काव्य सौंदर्य है, इसमें भाषा इसकी खड़ी बोली है, गुण प्रसाद, छंद गेय मुक्तक, और इसमें समस्त पद में अनुप्रास अलंकार है, जबकि भिन्न भिन्न यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
ये देखिए, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पूरी व्याख्या और प्रसंग इस काव्य सौंदर्य सहित दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ है यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने, मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। यहाँ पे कवि जो हैं वो भारत के गौरव और उसके आदर्शों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे किसी को भी, भारतवासियों में किसी को भी बैर की, दुश्मनी की बुद्धि नहीं चाहिए। किसी के बीच में यहाँ पे दुश्मनी नहीं होती है, बल्कि हमारे लिए तो प्रेम का उन्माद, उन्माद मतलब नशा। यहाँ पे तो हमारे लिए तो प्रेम का नशा ही काफी है। हमें किसी से बैर नहीं रखना है, हमें से किसी को दुश्मनी नहीं रखनी है हमको किसी से। यहाँ पे सभी का शिव कल्याण होता है, अर्थात सभी का कल्याण होता है, सभी का मंगल होता है। और यहाँ पे भारत माता की सब पर कृपा होती है, अर्थात भारत में सभी सुख पूर्वक रहते हैं। भारत सभी तीर्थों का एक तीर्थ है, इसलिए ये भारत माता के मंदिर में हम अपने हृदय को पवित्र बना करके और अपने कदम उसमें बढ़ाएं। अर्थात भारत में हमको रहते हुए अपने हृदय को पवित्र बना लेना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए। आइए हम सभी भारतवासी अजात शत्रु बनकर, अजात शत्रु मतलब जिसके जन्म से कोई शत्रु ना हो, अर्थात शत्रुहीन जो हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। आओ हम सभी भारतवासी शत्रुहीन बनकर सभी को अपना मित्र बना ले, सभी को, सभी देशों के लोगों को या व्यक्तियों को, सभी संप्रदायों के व्यक्तियों को अपना मित्र बना ले, किसी से दुश्मनी ना रखें। हमारे सामने तो आदर्शों के जो सौहार्द, प्रेम, ये सारे आदर्श हैं हमारे सामने प्रस्तुत हैं। उन रेखाओं से अपने मन मुताबिक भारत का, जैसा हम भारत चाहते हैं वैसा उसका चित्र बना लें, उसको ऐसा ही बना लें। और हमारे यहाँ जो महान व्यक्तित्व हुए हैं उनके 100 आदर्श हमारे सामने रखे हुए, उन आदर्शों को लेकर के हम अपना चरित्र निर्माण करें, अपने चरित्र को बनाएं, अपने व्यक्तित्व को बनाएं। इसका जो व्याख्या और प्रसंग यहाँ पे है, आप इसको चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष वित्साद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्रसव वेदना मतलब असहनीय दर्द या असह्य दर्द। लाल मतलब बेटा। हर्ष मतलब खुशी। विषाद मतलब दुख होता है। अनुयायी, अनुयायी का मतलब अनुसरण करने वाला या किसी मत को मानने वाला। जयनाद मतलब जयकार या नारा, जयकार का नारा। तो यहाँ पे जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, वो इन पंक्तियों में भारत माता का गुणगान करते हुए और गांधीवादी दर्शन को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आइए हम सभी भारत माता के मंदिर में या भारत माता के आंगन में सभी लोग भाई बहन की तरह हैं, सभी भारतवासी भाई बहन की तरह हैं। इसलिए हमें अपने बीच में भाईचारा रखना चाहिए, विवाद नहीं रखना चाहिए।
भारत माता का जो दर्द है, जो इस सौहार्द के बिगड़ने से या सांप्रदायिकता जैसे अवगुण आ जाने की वजह से जो दर्द होता है, अगर उसको कोई बेटा नहीं समझता तो वह भारत माँ का सच्चा भक्त नहीं है। जब तक कोई अपने देश का दर्द न समझे तब तक वह सच्चा पुत्र उस देश का नहीं हो सकता या अपनी माँ का सच्चा पुत्र नहीं हो सकता। आइए हम सभी भारतवासियों को मिल करके अपने दुखों सुखों को आपस में मिल बांट लेना चाहिए। यहाँ पर इस भारत माता के मंदिर में सभी का कल्याण और मंगल होता है। यहाँ पर सभी पर कृपा होती है, सभी सुख पूर्वक रहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि हमको सेवा करने वाला, सेव्य मतलब सेवा करने वाला, हमको सेवा करने वाला पुजारी मिला, अर्थात महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व इस भारत देश में जन्मे, जिनका सारा काम भारत को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने का जो कर्तव्य है उसको पूरा करने में जिनका सारा जीवन निकल गया। इसी को हम उनके आदर्शों पे चल करके हम और भारत को स्वतंत्रता मिलने की वजह से या उसको मुक्ति मिलने का जो लाभ है हमको, वही हमें अपना मुख्य कर्तव्य समझना चाहिए। और महात्मा गांधी जैसे लोगों का जो उस मत को मानने वाले लोग हैं, जो अनुयायी हैं उनका यह मुख्य कर्तव्य है कि भारत की स्वतंत्रता पर, उसके सौहार्द पर कोई आंच ना आने दे। और भारत के सभी लोग, करोड़ों देशवासी जो हैं, उनके करोड़ों कंठों से एक ही नारा निकले। कौन सा नारा? भारत माता की जय, या भारत हमारा देश है उसकी जय जयकार निकले। भारत माता के मंदिर में सभी का कल्याण होता है और सभी पर कृपा बरसती है। यहाँ पे सभी का मंगल होता है। इसका जो काव्य सौंदर्य सारा का सारा सेम ही है, बस यहाँ पे जो 100 है, 100 कोटि में, यहाँ पे कोटि कंठों से इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और बाकी एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बाकी में अनुप्रास अलंकार है। ऊपर जो काव्य सौंदर्य बताया गया है पूरी कविता में सेम काव्य सौंदर्य है, बस इसमें यही अंतर है जो मैंने बता दिया। और आगे इसमें ये देख लीजिए, इसकी पूरी PDF है। अगर आप चाहें तो इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है टेलीग्राम के, उससे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।